तो चलो अब मैं डॉज टूल का काम दिखाऊंगा। देखो डॉज टूल का जो लोगो है और मैग्नीफाइंग का जो लोगो है, ये इन दोनों टूल को कभी भी मत मतलब मिक्स अप कर देना, ठीक है। दोनों का लोगो अलग अलग है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त डॉज टूल और जो मैग्नीफाइंग टूल है इसको मिक्स कर देती है और डॉज टूल को यूज करके बोलते हैं कि भाई मेरा पिक्चर जूम इन नहीं क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली उसने डॉज टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, मैग्नीफाइंग टूल को सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आप देखो तीनों टूल अवेलेबल है, डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल, ठीक है। पहले वाला जो हमने यूज किया था वो था स्मैच टूल, ठीक है। और ये है स्पॉन्ज टूल, स्पॉन्ज, ठीक है। जैसे कि स्पॉन्ज होती है ना, हम घाव को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं दवाई लगा के, वो स्पॉन्ज, ठीक है। अब डॉज टूल, डॉज टूल का काम क्या है, ये चीजों को ब्राइट कर देती है, ठीक है। अगर कोई चीज, कोई एरिया आपके इमेज का कोई एरिया अगर डार्क है तो ये टूल क्या करेगा, उस एरिया को ब्राइट कर देगा, ये इसका काम है। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को लेयर पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी लेयर हो गया। और ये आपको कैसे याद रहेगा, आप देखो यहाँ पर दोनों टूल एकदम एक के बाद एक है। जो बर्न टूल है इसका काम इससे बिल्कुल अपोजिट है। डॉज टूल क्या करेगा, चीजों को हाईलाइट करेगा, ब्राइट करेगा। बर्न टूल बिल्कुल इसका ऊपर मतलब ऑपोजिट करेगा। आपको नाम से ही पता चल रहा है, बर्न टूल जला देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डार्क कर देगा, चीजों को काला कर देगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले मैं डॉज टूल को लेता हूँ और थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस डंबल के ऊपर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डंबल के ऊपर मैं डॉज टूल को यूज करूंगा। अब देखना कि क्या होगा, ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ, देखना, ध्यान से देखना। आपको शायद अभी कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बिफोर और आफ्टर वाला पिक्चर दिखाता हूँ, अंडू और रीडू करके, ठीक है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, अब देखो, अब रीडू कर रहा हूँ, अंडू रीडू। आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस साइड को कर रहा हूँ, देखना, एकदम ध्यान से देखना कि क्या हो रही है। आपको कुछ डिफरेंस तो जरूर नजर आएगा। अब देखो ये चीज ब्राइट हो चुका है। अब मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू रीडू, अंडू रीडू, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक। तो आपको, आप देखो, आप समझ में आएगा, अंडू रीडू, अंडू रीडू, ठीक है। अब देखना, देखना ये एरिया कैसे, देखो अंडू कर रहा हूँ डार्क हो गया, रीडू कर रहा हूँ ब्राइट हो गया, जो मैंने ये जो डॉज टूल था, डॉज टूल से किया था, ठीक है। अब देखो इस एरिया डार्क हो गया, यहाँ पर भी मैंने यूज किया था, ये भी डार्क हो गया, ठीक है। ये देखो डार्क हो गया। अब रीडू कर रहा हूँ, देखो ये हाईलाइट हो गया, ये भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो आपको अब डॉज टूल क्या काम करती है इसका समझ आ गया है, ठीक है। ये चीज़ों को हाईलाइट करती है। अब जो भी एरिया आपको हाईलाइट करना पड़ेगा आप वहाँ पर डॉज टूल को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरी बात है बर्न टूल। बर्न टूल क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, चीज़ों को मतलब जला देगा। मतलब क्या करेगा, जला मतलब कोई चीज़ अगर जल जाए तो क्या होगा, काला हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज़ों को डार्क कर देता है, ठीक है। तो मैं ये वाला हिस्सा देखो थोड़ा ब्राइट है, तो मैं इसके ऊपर बर्न टूल को इस्तेमाल करूंगा। देखना अच्छी से क्या हुआ। देखो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। एक्सपोजर क्या है कि आप उसका हार्डनेस घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डॉज टूल थोड़ा मतलब यहाँ पर हल्का हो रही है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये और भी ज़्यादा ब्राइट कर दे, तो आप एक्सपोजर के तुम 100% कर सकते हो। देखो ये ज़्यादा ब्राइट कर देगा, ठीक है। अब इसका मतलब हार्डनेस बढ़ गया है, ठीक है, पहले से। तो ऐसे ये एक्सपोजर काम करता है। उसके बाद है आप किस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हो, पिक्चर के शैडोज के ऊपर काम करना चाहते हो, मिड टोन्स के ऊपर काम करना चाहते हो, या हाईलाइट्स के ऊपर काम करना चाहते हो। शैडोज, मिड टोन और हाईलाइट्स एक पिक्चर का सबसे बहुत अहम प्रॉपर्टीज है। इसके लिए आपको पिक्चर की कलर ट्यूनिंग और कलर की मतलब समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको पिक्चर की कलर क्या है, शैडोज क्या है, हाईलाइट्स क्या है, मिड टोन क्या है, इस प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ लो, शैडोज वो वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको शैडोज मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक का लेयर्स आपको दिखने को मिलेगा। ऑपोजिटली हाईलाइट क्या है, जो चीज ब्राइट है, जो एरिया ब्राइट है। ब्राइट का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट का लेयर अप्लाई किया हुआ है, इसलिए उसका नाम वो वाला हिस्सा ब्राइट है। आप किसी भी पिक्चर के ऊपर अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट्स के लेयर ऐड करोगे तो वो धीरे धीरे ब्राइट होता जाएगा, ठीक है। और मिड टोन क्या है, सिंपली दोनों का एवरेज, ठीक है। तो
अब मैं क्या करूंगा, बर्न टूल को यूज करके दिखाऊंगा। तो मैं इस जगह को बर्न कर रहा हूँ, देखना क्या इफेक्ट आती है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने हैंड टूल को लिया, पिक्चर को लिया, अब देखो अनडू रीडू। आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ तो फर्क नजर आया है, ठीक है। अब मैं पूरा इमेज के ऊपर ये काम करने वाला हूँ, तो देखना कि ये कैसे कैसे काम होती है, ठीक है। अब मैं इस जगह पर भी कर रही हूँ, देखना। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा फर्क समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको अनडू करके दिखाता हूँ कि पहले कैसा था। अब आपको समझ आ रहा होगा कि पहले कैसा था। अब देखो मैं रीडू कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ऐसा था, इतना ब्राइट था, ठीक है। अब मैंने ब्रांड टूल का यूज किया तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि ब्रांड टूल कैसे काम करती है, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद आती है स्पॉन्ज टूल। अब मैं आपको ये बात बोलूंगा कि फिर से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, डिजिटल को छोड़िए। स्पॉन्ज हम लोग अगर वाटर कलर करते थे जब बचपन में, तो हम लोग स्पॉन्ज क्यों इस्तेमाल करते थे, आपको पता है? मेरे को पता है कि मैं किस लिए इस्तेमाल करता था। याद करो कि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा कलर गिर जाता था, ठीक। तो हम लोग क्या करते कि किसी कपड़े का एक टुकड़ा लेके या फिर स्पॉन्ज लेके हम लोग उसके ऊपर थोड़ा देर रख लेते, तो इससे क्या होता, जो एक्स्ट्रा वाटर गिर गया था या फिर एक्स्ट्रा जो कलर था वो स्पॉन्ज निकल लेता था वहां से। इससे क्या होता था, वो वाला एरिया डीसैचुरेट होता था। जितना उसका सैचुरेशन था उसका लेवल थोड़ा सा घट जाता था। या फिर हम लोग स्पॉन्ज से ये काम भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पॉन्ज के ऊपर हम लोग कुछ कलर लगा के उस एरिया पे लगा सकते थे अपने पेपर के ऊपर, ठीक है। तो स्पॉन्ज से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो सैचुरेशन का काम कर सकते हैं और दूसरी बार डीसैचुरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई अभी ये स्पॉन्ज टूल उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्पॉन्ज टूल को उतना ज्यादा मतलब प्रेशर मत रखो। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जब जिम में कोई बॉडी बना रहा है, ठीक है, तो उसका पिक्चर को थोड़ा, मसल्स को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ कि कैसे रहता है। तो चलो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो ये पिक्चर डिसैचुरेट कर रही है, यहाँ पर आपको साफ नजर आएगा कि यहाँ पर ये चीज को डिसैचुरेट कर रही है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार कंट्रोल Z दबा के दिखा देता हूँ कि पहले कैसा था और अब कैसा लग रही है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो मुझे फिर से आपको एक करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। मोड, यहाँ पर दोनों मोड है, एक है सैचुरेट मोड, एक है डीसैचुरेट मोड। मैं डीसैचुरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फ्लो है इसका, तो फ्लो अगर मैं 100% करूँगा तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। और आप यहाँ पर हार्डनेस को घटा बढ़ा सकते हो। मैं हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, इससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब मैं इस जगह को डिसैचुरेट कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो कलर थोड़ा मतलब धीरे धीरे जा रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर डिसैचुरेट सिलेक्ट किया हुआ है। देखो कलर जा रही है इसका। अनडू रीडू, अनडू रीडू। आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सैचुरेट सिलेक्ट करूंगा। इससे क्या होगा कि अब ये सैचुरेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो मैं अब को इसके लिप्स पे फोकस करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ये काम करता हूँ, देखते हो क्या होती है। अब देखो अनडू रीडू, अनडू रीडू। आपको फर्क समझ में आएगा कि सैचुरेट मतलब ये जो स्पॉन्ज टूल है ये काम कैसे करती है, ठीक है।